वंदन, तुम्हारी शक्ति को वंदन, तुम्हारी भक्ति को वंदन, तुम्हारी शक्ति को वंदन, तुम्हारी भक्ति को वंदन, तुम्हारी शांति को वंदन, तुम्हारी क्रांति को वंदन, तुम्हारी शांति को वंदन, तुम्हारी क्रांति को वंदन। जगत के प्रेममय तन पर अमन आराध्य को वंदन, जगत के प्रेममय तन पर अमन आराध्य को वंदन। परम प्रभु को प्रणाम, परम उच्च गुले वाचा सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, परीक्षण परमानंद में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, परीक्षण पर सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का एक महान पर्व है। ज्ञान दर्शन चारिव्रत की त्रिवेणी में स्नान करने का एक अद्भुत पर्व है। परीक्षण परमानंद आराधना का आज का ये तीसरा दिन जो हम सामूहिक दिवस के रूप में मना रहे हैं, और इस तीसरे दिन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम भगवान प्रभु महावीर द्वारा उपदिष्ट जो एक विशेष प्रेरणा किसको प्रदान की गई? गणधर गौतम स्वामी को। किस लिए प्रदान की गई? कि जब निराशा व हताशा का भाव उनके भीतर प्रकट हुआ, तब उस निराशा हताशा भाव को दूर करने के लिए प्रभु एक अद्भुत प्रेरणा देते हैं, और उस प्रेरणा से कहते हैं कि गणधर गौतम स्वामी का रोआ रोआ प्रफुल्लित हो जाता है, रोआ रोआ प्रकंपित हो जाता है, और वे ऐसी उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि जिस स्थिति पर पहुंच करके व्यक्ति पुनः कभी नीचे की ओर नहीं जाता। गणधर गौतम स्वामी के माध्यम से हम सबको एक विशेष प्रेरणा प्रभु महावीर ने दी है कि हमें अप्रमत्त बनना है। जो हम प्रमाद करें उस प्रमाद से हमें बचना है, उस प्रमाद को छोड़ना है। और प्रमाद को क्यों छोड़ना है उसके पीछे भी प्रभु बड़े स्पष्ट कारण बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं। हम उन कारणों को समझ करके अपने जीवन को अप्रमत्त बनाने की कोशिश करें तो प्रमाद को छोड़ना है। क्यों छोड़ना भी कितने कारण बता दिए? 3 कारण। पहला कारण क्या है कि यह जो हमारा जीवन है वह क्षणिक है, नाशवान है, इसलिए हमें प्रमाद से बचना है। दूसरा कारण भगवान ने बताया, यह जो जीवन है अल्पकालिक मतलब बहुत थोड़ा सा है। और तीसरा, यह मनुष्य जो जीवन है यह बाधा और विघ्नों से भरा हुआ है। अब चौथा कारण प्रभु महावीर बता रहे हैं, दुर्लभे खलु मानसे भवे चिरकालेन विसंवपाणिनम गाढ़ाय विवाद कमूनो समयं गोयम मां कमाये। कि यह जो चिरकाल तक मतलब लंबे समय तक इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ कैसे? आगे इसका संक्षिप्त वर्णन जो आएगा उसके माध्यम से हम जानेंगे। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना कितना 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 मुश्किल है। हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। अथाह समुद्र है। अच्छा, समुद्र का और छोर आपको कोई दिखता है? किनारा। अगर मान लो आपके यहाँ से सबसे नजदीक समुद्र कहाँ है? रामेश्वरम। मान लो आप चले गए, खड़े हो गए समुद्र किनारे, आपको दूसरा किनारा कहीं दिखता? नहीं दिखता। आप सोचना, इतना अथाह समुद्र है, और उस अथाह समुद्र में अगर कोई आपकी अंगूठी, कोई हीरा अगर गिर जाए और उसको निकालना हो सकता? मान लो कोई देव योग से, देवता की सहायता से वो मिल भी जाए, लेकिन कहते कि वापस मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो
तो चिरकालेन सर्वप्राणिनम, कि चिरकाल तक सब प्राणियों का यह जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है यह मिलना बहुत मुश्किल है। और इसमें भी जो कर्म के विपाक है, कर्म के फल है, वो इतने तीव्र परिणाम, इतने भयंकर है, उन कर्मों के कारण से पुनः मनुष्य जीवन अगर एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो इस श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्म के विपाक, कर्म के फल बहुत भयंकर कटु परिणाम व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। और इन कर्मों के कारण से चिरकाल तक भी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन जैसे अपने कहते हैं ना 84 लाख जीव योनि होती है, कितनी घाटियां पार करते हैं तब जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है। कहते कि 9 घाटी पार करते हैं तो इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो जो अव्यवहार राशि, जिसको हम सूक्ष्म निगोद और अव्यवहार राशि कहते हैं, अव्यवहार राशि जो पूरे लोक में खचाखच है, और उस अव्यवहार राशि से निकलना बहुत मुश्किल है। और कहते कि वो कब निकलते हैं, जब यहाँ से एक सिद्ध आत्मा बनती, मतलब आत्मा कोई सिद्ध बनती है, मोक्ष में जाती है, तब कहते हैं कि अव्यवहार राशि से जीव निकल करके यहाँ आता। जब कोई आत्मा यहाँ से मोक्ष गई तब समझ लो कि वहां से कोई एक आत्मा यहाँ पे आती है। तो जितनी आत्मा सिद्ध होती है ना, उतनी आत्मा अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाती है। अब सोचो कि हम व्यवहार राशि में तो आगे आए कि नहीं, कौन सी राशि में? हाँ, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में भी आ जाने के बाद में भी मनुष्य जीवन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि 9 घाटियों को पार करना पड़ता है। सबसे पहले पृथ्वी का, अप का है, दूसरी तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इन 9 घाटियों को पार करके कहीं पंचेंद्रिय जीवन मिलता है। कितनी घाटी पार करनी? 9। कौन कौन सी? वापस बोल दो। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय का मतलब जिनमें मन नहीं होता, होते तो पंचेंद्रिय लेकिन मन नहीं होता, उनको कहते हैं असंगी पंचेंद्रिय। इन 9 घाटियों को पार करके कहीं यह मनुष्य जीवन या श्रेष्ठ मनुष्यता हमें प्राप्त होती है। अब देखना आगे जो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं, पुडवी काल मयिगो कोशम जीवो संवसे कालम संख्या इयम समयम गोयम मापमाये, कि यदि यह जीव पृथ्वी काय में चला जाता है, मानो मनुष्य जीवन को प्राप्त किया, मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया, और अगर वो जीव पृथ्वी काय में जाकर के पैदा हो गया तो वहां पर उत्कृष्ट हाईएस्ट कितने समय तक रह सकता है? असंख्य काल तक। कितने कितने असंख्य काल तक वहां पर रह जाता है। और ये असंख्य काल किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? अच्छा, संख्यात काल कितना होता है? पढ़िए बताओ। जिसकी हम संख्या काउंटिंग कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं संख्यात काल। जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती उसको बोलते हैं असंख्यात काल, और जिसका कभी अंत नहीं होता उसको बोलते हैं अनंत काल। संख्यात काल कितना माना गया? और ये मैथमेटिकल गणना की गई कि संख्यात काल कितना होता है, तो बताया गया 194 अंक तक संख्यात काल है। 194 अंक। आप कितने काउंटिंग कर सकते हो? चलो अपने काउंटिंग चालू करते हैं आज, ठीक है? जैसे 1 अंक है तो क्या बोलेंगे? इकाई। 2 अंक है तो दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो होगी ना। उसके बाद क्या आता है? नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख।
ये 20 अंक पहुंचे अभी तक तो महाशंख में। और आगे जब ठाणा में बड़ा अच्छा इसका वर्णन मिलता है, जिसको कहते हैं शीर्ष प्रहेलिका। क्या बोलते हैं? शीर्ष प्रहेलिका। प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जो धर्म संघ के बड़े ज्ञानी संत थे, आगमक के संत थे, उन्होंने पुस्तक लिखी शीर्ष प्रहेलिका, जिसमें हम कितनी गणना कर सकते हैं तो 194 अंक तक गणना हो सकती है। और जिसमें कहते हैं कि 54 अंक और 140 शून्य होते हैं। इतने अंकों तक तो संख्यात माना जाता है। 194 अंक तक कितना है? ये संख्यात की कैटेगरी है। और जो वल्लभी वाचना हुई थी भगवान प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद में 140 वर्षों बाद में, इतने समय बाद में जो माथुरी वाचना और वल्लभी वाचना हुई थी, उसमें एक निर्धारण किया गया, हालांकि थोड़ा सा भेद है कि उसमें माना गया 250 अंकों तक संख्यात माना जाता है। एक परंपरा है 194 अंक तक संख्यात मानती है, और एक मान्यता है 250 अंक तक संख्यात हो सकता है। और सोचो कितनी, और मनुष्य की हाईएस्ट संख्या कितनी हो सकती है? किसी को पता है? मनुष्य इस 2.5 द्वीप में, मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर तो है ही नहीं। 2.5 द्वीप में मनुष्य की हाईएस्ट संख्या अगर हो सकती है तो कितनी हो सकती है? 100 अरब। ये तो बहुत छोटी है। 29 अंकों तक 29 डिजिट इतनी उत्कृष्ट मनुष्यों की संख्या हो सकती है। इसमें क्या है? असंगी मनुष्य को भी साथ में काउंट किया गया, ये ध्यान रखना। लेकिन संगी मनुष्य तो इतने भी नहीं हो सकते। लेकिन 29 अंकों तक मनुष्यों की संख्या हो सकती है, उत्कृष्ट हाईएस्ट ये बताया गया। लेकिन संख्या काल कितना है? 194 या 250 अंक तक संख्या काल है। उसके बाद में फिर असंख्यात काल चालू हो जाता है, जिसको हम पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी काल चक्र कहते हैं ना, ये फिर सारा असंख्य काल में आ जाता है। एक बार अगर पृथ्वी काय में चले गए, अब काय में चले गए, ये पूरा का पूरा, ये पृथ्वी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, 4 का बता दिया। इन चारों में अगर एक बार चले गए तो असंख्य काल तक वहां से वापस निकलने की संभावना नहीं बनती। जानो तो हाथ में, लेकिन आनो हाथ में बननी। जैसे आप लोग हॉस्पिटल जाते हो ना, डॉक्टर के पास में जाना तो सरल है, लेकिन निकलना वहां से, छुट्टी लेना, फंस गए तो फंस गए। और डॉक्टर जब तक छुट्टी नहीं दे तब तक तो अटके रहो। हाँ, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन का एक हिस्सा हो गया। सम्यक तो अगर प्राप्त हो गई तो अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा हो गई। लेकिन उसमें भी कितनी बार पृथ्वी काय में, अब तो सम्यक तो स्थायी नहीं रहती ना, सम्यक तो जाती चली भी जाती, आई चली गई, और जाने के बाद में तो कहीं पर भी जा सकते। सम्यक तो गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी इतनी है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष पका। लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन भी इतना लंबा समय, जिसमें असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल बीत जाते, जिसमें असंख्य काल चक्र बीत जाते हैं। और एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल कितना होता है बताया? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 20 कोड़ा कोड़ी, 20 करोड़ को करोड़ से गुना करो ना, कब आता है इतनी संख्या, इतना सागरोपम। ये तो कितना लंबा है। और कहते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है ना, कितने तीर्थंकर हो जाते, असंख्य तीर्थंकर हो जाते। अब सोचे ना कितना लंबा टाइम पीरियड। तो एक बार अगर पृथ्वी काय में चले गए तो वापस द्वार कब खुलेगा नहीं पता। तो पृथ्वी काय में, अब काय में, तेजस काय में और वायु काय में असंख्य काल तक रहा जाता है। उसके बाद में बता रहे मनुष्य ही काय वही गो कोशम जीवो समसे काल मणंत दुरंतम समयम गोयम माप माये। और अगर वनस्पति काय में चले गए ना तो वहां तो कहते हैं दुरंत अनंत काल तक रह जाता है। कौन सा अनंत काल? दुरंत एक विशेषण दिया गया, अनंत काल नहीं का, सिर्फ दुरंत अनंत काल, जिसका अंत होना बहुत मुश्किल है, ऐसा अनंत काल। एक अनंत काल होता है जिसका अंत आसानी से हो जाता है, अनंत का भी अंत हो जाता है। लेकिन एक ऐसा अनंत काल है कि जिसको दुरंत कहा गया, मतलब जिसका अंत होना
बहुत मुश्किल है। ऐसे वनस्पति काय में अगर चले गए, मतलब समझ लो कि जैसे ये बोलते हैं ना अपने सूक्ष्म निगोद, अव्यवहार राशि नहीं, व्यवहार राशि में भी जैसे जमीकंद कह दो, अनंत काय कह दो, उसमें अगर चले गए तो बार बार जन्म उसी में होता रहेगा, उसी में जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु होती ही रहेगी। तो सोचो, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला, भगवान प्रभु महावीर कहते हैं इसलिए तुम्हें अप्रमत्त बनना है। ये मनुष्य जीवन हमारे हाथ से छूट नहीं जाए। इस मनुष्य जीवन का मिसयूज मत करना। अगर मिसयूज किया और अगर हाथ से छूट गया और अगर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय में चले गए तो वहां से निकलना वापस बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में विंद्रिय बेइंद्रिय काय वही को उक्कोसम जीवो संवसे कालम संखिच्य संनियम समयम गोयम मापमाये। कि बेइंद्रिय में भी क्या है, बेइंद्रिय में असंख्य काल है, संख्यात काल है। लेकिन संख्यात काल मैंने बताया ना कितना समय, संख्यात काल भी कितना लंबा समय है। तो बेइंद्रिय में चले गए, बेइंद्रिय मतलब क्या था, दो इंद्रिय वाले जीव। जिन जीवों में दो इंद्रियां होती है उनको क्या बोलते हैं, द्विंद्रिय बोलते हैं, बेइंद्रिय बोलते हैं। बेइंद्रिय में क्या क्या आता है, जैसे लट, शंख, अरसियां, सीप, ये जो होता है ना ये बेइंद्रिय में आते हैं। तेंद्रिय जीव में क्या क्या आता है, चींटी, मकोड़ा, जूं, ये तेंद्रिय में आता है। तेंद्रिय काल में भी अगर चले गए तेंद्रिय में भी तो इसका भी संख्यात काल समय माना गया। चतुरिंद्रिय का भी संख्यात काल माना गया। अब उसके बाद आता है पंचेंद्रिय। कितनी घटी हो गई, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये 8 घाटियां तो हो गई। और इनका समय कितना है, संख्य, असंख्य और अनंत काल। और उसके बाद में आता है पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में भी क्या है, अब आगे जो बता रहे हैं कि पंचेंद्रिय काय मई को उक्कोसम जीवो संवसे सत्तठ भवक ग्रहणे समयम गोयम मापमाये। अगर पंचेंद्रिय जीवन मिल जाता, मतलब तिर्यंश बन गए, मनुष्य बन गए, तो हाईएस्ट कहते हैं 7-8 भव। कितने, 7 या 8, बस पंचेंद्रिय मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंश अवस्था के हाईएस्ट कंटिन्यू अगर करते हैं 7 या 8, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे उसके बाद में तो फिर तो कहाँ जाना पड़ेगा, घड़ा ही खड्डा खदेड़ा, किसी गड्ढे में चले जाओ फिर तो। अब सोचना पंचेंद्रिय अवस्था कितने कम समय के लिए मिलती है और कितना कम अवसर मिलता है। और उसमें भी जो मनुष्य जीवन है, कहते हैं हाईएस्ट अगर हो सकता है, मान लो उसके शुभ कर्म हो, अच्छे कर्म हो, वलु कर्मी हो, तो भले इसको 8 जन्म हाईएस्ट मनुष्य जीवन के कंटिन्यू मिल सकते हैं, उसके बाद में तो ये छूटेगा ही छूटेगा। तो अब सोचो, क्योंकि मनुष्य जीवन एकमात्र जीवन ऐसा जहां हम क्या कर सकते हैं, साधना आराधना कर सकते हैं। बाकी में तो साधना आराधना हो भी नहीं सकती। इसलिए हमें क्या करना है, इस मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना है, सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। और इस अवसर को, इस मौके को कभी चूकना मत। अगर चूक गए तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान प्रभु महावीर जो कारण बता रहे हैं, उन कारणों को हमें समझना है। और आगे कितने महत्वपूर्ण और जो कारण भगवान प्रभु महावीर बता रहे हैं कि हमें प्रमाद नहीं करना है, अप्रमत्त रहना है, तो उसके बारे में फिर हम आगे और बातचीत करेंगे। और आज सामयिक दिवस है तो हम सामयिक गीत का संज्ञान करेंगे, सभी साथ साथ में आप लोग भी गुनगुना सकते हैं। महिमा सामायिक की गाये प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाये प्रभु, प्रज्ञा जन जन की जगाए प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाए प्रभु महावीर। सामायिक से समता जागे, सामायिक से समता
गंगा ज्ञान की बहाए प्रभु महावीर ने, गंगा ज्ञान की बहाए प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाए प्रभु महावीर ने। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, रहते हैं आत्मा को घेरे, रहते हैं आत्मा को राह मुक्ति के बताए प्रभु महावीर ने, राह मुक्ति के बताए प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक के गाए प्रभु। सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की औषध समता, सब रोगों की औषध समता, बगिया समता की खिलाए प्रभु महावीर ने, बगिया समता की खिलाए प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक के गाए प्रभु। चंचल है यह मन का घोड़ा, चंचल है यह मन का घोड़ा, जिसने साहित में जोड़ा, जिसने साहित में जोड़ा, कुंजी स्थिरता की बताए प्रभु महावीर ने, कुंजी स्थिरता की बताए प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक के गाए प्रभु। सामायिक का मोल नहीं है, सामायिक का मोल नहीं है, सामायिक का तोल नहीं है, सामायिक का तोल नहीं है, बात सैनिक को समझाए प्रभु महावीर ने, बात सैनिक को समझाए, महिमा सामायिक की गाए प्रभु महावीर। सामायिक में रमण करे हम, सामायिक में रमण करे हम, दुष्कर भव सिंधु तरे हम, दुष्कर भव सिंधु तरे हम, पार नावड़ी लगाए प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाए प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाए प्रभु महावीर ने, गंगा ज्ञान की बहाए
प्रभु महावीर ने महिमा सामायिक की गाई प्रभु सामायिक